Hello students, welcome to English classes. So today we are going to talk here about Indigo fourth and final part. तो आपने देखा कि जब कमिटी ने प्लांटर्स के अगेंस्ट में साक्ष्य इकट्ठा कर लिया तो अब प्लांटर्स अपने आप को सॉरी फील करने लगा। प्लांटर्स अब इस बात पर एग्री हो गए कि जो धन किसान से बेईमानी से वसूला गया है वापस किया जाएगा, लेकिन कितना धन वापस किया जाए, तो इसके बारे में वो गांधी जी से बात करते हैं। आपने देखा कि इस पर किसान ने जोरदार तरीके से ये कहा, अपना डिमांड ये रखा कि उसे उसके धन का आधा हिस्सा चाहिए, 50% चाहिए। अब आगे, देयर ही सीम्ड एडवेंट writes Reverend J.G. Hawes, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at the close range. इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो अंग्रेज मिशनरी जो चंपारण में थे, J.G. हॉज, तो वो इस प्रकरण को बहुत ही करीब से देख रहे थे, बहुत ही क्लोज से इस एपिसोड को देख रहे थे। तो इसे ऐसा लगा कि जो किसान है वह किसान बिल्कुल ही एडमेंट है, अपने डिमांड पर, अपने शर्त पर बहुत ही एडमेंट है। एडमेंट मीन्स डिटरमाइंड होना, बिल्कुल ही रिजिड होना, राइट। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, यस, और ऐसा लग रहा था जैसे वह पीछे नहीं हटेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, यस। लेकिन जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्लांटर्स के प्रतिनिधिकर्ता थे, उसने साफ तौर पर यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ वह 25% ही वापस करेंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, यस। और ये बताया जाता है कि यह एक हैरानी की बात थी, अमेजमेंट, बहुत ही ये शॉकिंग था, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स था कि गांधी जी ने बिना सोचे विचारे ही 20% पर उसने मुहर लगा दी। और इस तरीके से ये जो गतिरोध चल रहा था प्लांटर्स में, पीजेंट्स में, जो एक गतिरोध चल रहा था, एक गतिरोध खत्म हो गया। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन, यस। यूनैनिमसली मीन्स बीइंग ऑफ वन माइंड और हैविंग द एग्रीमेंट एंड कॉन्सेंट ऑफ ऑल, यस। एक मत से किसी चीज को स्वीकार कर लेना, यह बताया गया। चूंकि गांधी जी 25% पर एग्री हो गए थे, तो जो कमिटी थी, जो कमीशन था, राइट, तो कमीशन इस चीज को मान लिया, तैयार हो गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड with it part of their prestige. गांधी जी इस चीज को याद करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि पैसे इतने इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट, अमाउंट इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि वह कितना अमाउंट वापस कर रहा है, रिफंड कर रहा है, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द अमाउंट, यस। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो जमींदार है, जमींदार अपने धन का कुछ हिस्सा वापस देने के लिए तैयार हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, विद इट एंड पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, यस। और उनका जो प्रेस्टीज है, उनका जो प्रतिष्ठा है, तो अपने प्रतिष्ठा को भी पहली बार ऐसा हुआ है, जो शेयर क्रॉपर्स के साथ, जो पीजेंट्स है उसके साथ, वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हुआ है। ये बहुत बड़ी बात थी। तो गांधी जी इस चीज को बताते हैं। Therefore, as far as the peasants were concerned, जहां तक पीजेंट्स की बात थी, the planters had behaved as lord above the law, yes. वो जो प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपने आप को लॉ से भी, कानून से भी ऊपर समझते थे। Now the peasants saw that he had rights and defenders. लेकिन अब जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, अब उसको ये लगने लगा था, उसने देखा, महसूस किया कि अब उसके पास भी राइट्स है, अधिकार है, अपने अधिकार को लेकर वह लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, उसके भी समर्थक है, राइट। ही लर्न करेज, यस। और अब यह पहली बार यह देखा गया, नोटिस किया गया कि जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, जो कॉमन मैन थे, तो उसमें एक तरीके से हिम्मत आ गई, बोल्डनेस आ गया, राइट।
इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, यस। और ये जो इवेंट था, जो चंपारण एपिसोड का इवेंट था, राइट, इसने गांधी जी के पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया, राइट, कि गांधी जी का कद कितना बड़ा था। विदिन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स abandoned their states which reverted to the peasants, yes. Abandoned means given up, yes, त्याग देना, went back वापस करना, राइट। अब क्या हुआ, विदिन अ फ्यू इयर्स, और कुछ ही सालों में, राइट, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, राइट, अंग्रेजों की जो एक जमींदारी थी, अब उसको क्या कर दिया गया, तो वह सरेंडर कर दिया उसको, राइट, देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स। और ये जो जमींदारी थी, ये जो एक उनका दबदबा था, यह अभी खत्म हो गया। और जो उनका जो एक ये जमींदारी थी, ये जो वह अब पेजेंट्स को, वह किसान को वापस दे दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। और इस तरीके से ये जो नील की बटाईदारी होती थी, ये जो खेती होती थी, ये अब समाप्त हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, यस। इसके बारे में बताया जाता है कि गांधी, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना, राइट, है ना। बताते हैं कि गांधी जी कभी भी अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से अपने आप को संतुष्ट नहीं समझते थे। वो कभी ये नहीं समझते थे कि अगर कोई भी राजनीतिक प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, और इस प्रॉब्लम को अगर शॉर्ट आउट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो बात खत्म हो गई। तो इससे गांधी जी कभी संतुष्ट नहीं होते थे, कंटेंट नहीं होते थे। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately, yes. गांधी जी जब चंपारण में गए, तो गांधी जी ने यह भी नोटिस किया कि वहां पर सोशल बैकवर्डनेस है, सामाजिक पिछड़ापन है, अनटचेबिलिटी है, कास्टिज्म है। और गांधी जी इस चीज को इमीडिएटली ही, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वह खत्म करना चाहते थे। He appealed for teachers, और इसी सिलसिले में उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि वो सामने आए। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर फॉर द वर्क, यस। महादेव देसाई और नरहरि पारेख, यस, ये दोनों के दोनों अभी हाल ही में गांधी जी से जुड़े हुए थे, गांधी जी से जुड़े थे, उनका वो शिष्य बने थे, वह सामने आए। फिर उनकी वाइफ, यस, कस्तूरबा गांधी, वो भी सामने आई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बम्बई, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड, यस। और बहुत सारे लोग भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न पार्ट से, फ्रॉम every nook and corner, persons came towards Gandhi ji, right, to help him to sort out the problem of Champaran. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi, yes. देवदास जो गांधी जी के सबसे यंगेस्ट सन थे, सबसे छोटे पुत्र थे, तो वह भी चंपारण में पहुंचते हैं। कस्तूरबाई गांधी वो भी पहुंचती है। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, यस। और 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया, सेटअप किया गया। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation, yes. और कस्तूरबा गांधी इस काम में लग गई। कस्तूरबा गांधी लोगों को साफ सफाई के वैल्यू को समझाने में लग गई। कस्तूरबा गांधी कम्युनिटी सैनिटेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट, दैट मीन्स अगल बगल हम किस तरीके से साफ सफाई में रह सकते हैं, किस तरीके से हम सफाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में वो समझाने लगी। हेल्थ कंडीशंस वर मेजरेबल, यस। ये बताया गया कि चंपारण में लोगों का जो हेल्थ था वो बहुत ही खराब था। हेल्थ कंडीशन बहुत खराब था, मिजरेबल था, राइट, चिंतनीय था, चिंताजनक था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, यस। और फिर गांधी जी ने एक डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वह सामने आए, राइट, एंड सर्व फॉर 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment, yes. और यहाँ पर 3 medicines कॉमनली अवेलेबल था: कैस्टर ऑयल, क्विनीन टैबलेट एंड सल्फर ऑइंटमेंट।
ये तीनों के तीनों मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल थे। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil, yes, यानी जिसको टंग में, जीभ में कोई भी प्रॉब्लम होता था, जो भी चकता होता था, जो भी अल्सर होता था, पिंपल्स होता था, कोई भी प्रॉब्लम्स होते थे, राइट, फोड़े फुंसी होती थी, तो उनको क्या डोज दिया जाता था? कैस्ट्रोल ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल से इलाज किया जाता था। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर, यस, और जिसको मलेरिया फीवर हो जाती थी, राइट, जिससे मलेरिया फीवर होता था, राइट, तो दोज हु हैड बीन गिवन कुनिन प्लस कैस्ट्रोल ऑयल, कुनिन का टेबलेट और कैस्ट्रोल ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद स्किन एरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्ट्रोल ऑयल, यस, और जिसको एरप्शन मीन्स कवर्ड विद पिंपल्स, यस, फोड़े फुंसी जिसको आप कहते हैं, राइट, और जिसको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होता था तो उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्ट्रोल ऑयल, यस, ऑइंटमेंट जिसको हम मरहम बोलते हैं, राइट, ट्यूब जिसको कहते हैं, राइट, तो ये दिया गया और कैस्ट्रोल ऑयल दिया गया। तो इस तरीके से इलाज शुरू हो गया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, गांधी जी ने यह भी नोटिस किया कि वहां की जो औरतें हैं वह साफ सफाई में नहीं रहती है। फिल्दी मीन्स डर्टी। He asked कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, यस, और इस सिलसिले में गांधी जी ने कस्तूरबाई से रिक्वेस्ट किया कि वो जाकर और औरत से बात करे। One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." Yes. और इसी सिले में एक इंसिडेंट को यहाँ पर बताया गया, एक वाकया दिखाया गया है, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी पॉवर्टी थी, राइट, यू नो। एक औरत कस्तूरबाई के पास आती है और उसे अपने घर ले जाती है और ये कहती है कि देखिए, आप साफ सफाई के बारे में मुझे कहते हैं आप, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरे पास साड़ी रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और जिस साड़ी को मैं पहनी हूं तो वही मेरे पास मात्र साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी kept a long distance watch on the ashram, yes, क्योंकि गांधी जी बहुत लंबे समय से चंपारण में रह रहे थे, लेकिन वह बराबर ही अपने आश्रम के बारे में ध्यान रखते थे कि आश्रम में क्या चल रहा है। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts, yes, वो बराबर मेल करते रहते थे, बराबर पत्र लिखते रहते थे और पूछते भी रहते थे कि बताओ कि वहां का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad, yes. अब हम इससे समझ सकते हैं कि गांधी जी कितने बारीकी से किसी चीज को देखते थे, कितना ध्यान रहता था उनको, और इस बारे में वो बताते हैं कि एक बार का वाकया है कि गांधी जी जब चंपारण में रह रहे थे तो जो उनके आश्रम के जो रेसिडेंट्स थे, उसमें रहने वाले जो लोग थे, तो उन्होंने एक बार पत्र लिखा और ये कहा, ये हिदायत दिया, ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज है, यस, है ना, लैट्रिन ट्रेंचेज, यस, जो लैट्रिन का जो गड्ढा है, यस, है ना, तो वो क्या हो गया होगा, तो वो भर गया होगा, राइट। टाइम टू फिल इन द ओल्ड, दैट मीन्स अभी जो समय है, अब जो समय आ गया है, जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज है, यानी लैट्रिन का जो गड्ढा है वो अब बिल्कुल ही भर गया होगा। एंड डिग न्यू वंस, और चाहिए कि आप दूसरा गड्ढा खोद लें, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो उस पुराने गड्ढे से बदबू आने लगेगा, यस। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गांधी जी साफ सफाई के प्रति कितने ही सजग रहते थे, कितना अवेयर रहते थे, और लोगों को भी ये अवेयर करते थे। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ऐसा बताया जाता है कि जो चंपारण एपिसोड था, चंपारण मोमेंट था, चंपारण प्रकरण था, ये गांधी जी के लाइफ के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, यस। गांधी जी इस चीज को बताते हैं, याद करते हैं कि मैंने कोई अलग काम नहीं किया, राइट, मैंने बहुत ही ऑर्डिनरी वर्क किया, मैंने सिंपल वर्क किया।
I declared that the British could not order me about in my own country. Yes, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है, बिल्कुल ही अनाउंस कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स है, तो ब्रिटिशर्स भारत देश में हमें भारतवासियों को ऑर्डर नहीं दे सकता. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस. उन्होंने बताया, गांधी जी बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गांधी जी का जो टूल्स था वह ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था. आपने देखा भी कि जब उनको ये बताया गया कि उन्हें कोर्ट में अपियर होना है, तो वो कोर्ट में अपियर भी होते हैं और बताते भी हैं कि मैंने गलती की है और इसके लिए मुझे जो भी सजा दिया जाएगा मैं इसके लिए तैयार हूं. तो इससे आप समझ सकते हैं कि गांधी जी कितने रूल्स के अनुयायी थे. यस, तो इसी के बारे में बताया गया. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस. यस, यानी गांधी जी ने जो चंपारण एपिसोड शुरू किया था, यह किसी डिफेंस मीन्स अवज्ञा के बल पर उन्होंने नहीं किया था. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स. यस, बल्कि ये जो शुरू हुई थी, ये जो चंपारण एपिसोड शुरू हुआ था, चंपारण प्रकरण शुरू हुआ था, इस मद्देनजर शुरू हुआ था कि जो किसान है, जो पीजेंट्स है, राइट, जो इंडियन शेयर क्रॉपर्स है, तो इसके दुख को कम कर दिया जाए, इसके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाए. दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न. यस, और ये जो गांधी जी का जो पैटर्न था, गांधी जी का काम करने का जो तरीका था, वह बिल्कुल ही यूनिक था, अलग था. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. Yes, और उनके पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है, गांधी जी के राजनीति के बारे में बताया जाता है कि उनका राजनीति इंटरट्विन्ड था, राइट, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था, राइट, यू नो, वेरी क्लोजली कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड था. और इंटरकनेक्टेड किससे था? तो प्रैक्टिकल लाइफ. यस, दैट मीन्स जो सच में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली, एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस. यस, और लोगों के पास में जो जरूरत की चीज है, जो उसे डेली प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, तो गांधी जी का राजनीति कहीं ना कहीं इससे इंटर कनेक्टेड था. तो इस चीज को यहां पर बताया. ही वॉज नॉट अ लॉयलिटी टू एब्स्ट्रैक्शंस. उन्होंने बताया कि उनका जो राजनीति था वह क्या था, तो थॉट पर आधारित नहीं था, आइडिया से रिलेटेड नहीं था. इट वॉज अ लॉयलिटी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. बल्कि गांधी जी का जो भी पॉलिटिक्स था वह ह्यूमन बींग से डायरेक्ट लिंक्ड था. इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free. Yes, आगे बताए, गांधी जी ने लोगों को मोल्ड किया, मोटिवेट किया. क्या मोटिवेट किया उन्होंने लोगों को? उनकी कोशिश आजाद भारतीय बनाने की थी, राइट. वो ऐसे लोग खड़ा करना चाहते थे जो अपने पांव पर खड़े हो, राइट, यू नो, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और अपने दम पर, अपने बदौलत इंडिया को वो आजाद करे. तो गांधी जी ये सोचते थे, इस तरीके से उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया. अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर इंट्रोड्यूस्ड द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island. यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज थे वह एक तरीके से इंग्लिश पैसिफिस्ट थे. पैसिफिस्ट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन पीस. यस, जो शांति के पुजारी होते हैं, तो इसको बताया जाता है जो शांति में विश्वास करते हैं, राइट, है ना. तो वो गांधी जी के बहुत ही बड़े समर्थक थे, राइट. और जब ये चंपारण एपिसोड शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो वो वहीं पर थे और वो गांधी जी के बहुत ही बड़े भक्त बन गए थे. तो वो गांधी जी के पास आए, राइट. फिजी जाने से पहले वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी से वह इजाजत लेने के लिए आए कि अगर गांधी जी कहेंगे तो वह फिजी आइलैंड जाएंगे. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. यस, अब जब एंड्रयूज जब गांधी जी के पास आए, तो जो गांधी जी के जो भी लॉयर फ्रेंड्स थे, जो भी वकील दोस्त थे, उन्होंने ये सोचा, क्या सोचा कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि एंड्रयूज कुछ दिनों तक और यहाँ पर रुक जाए
और ये जो प्रकरण चल रहा है, चंपारण जो मोमेंट चल रहा है, तो इसमें वो हेल्प करे। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, यस। एंड्रूज सहमत भी थे, यस, वह चाहते भी थे कि अगर गांधी जी कहेंगे तो वह रुक जाएंगे। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया। He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an English on our side." Yes, गांधी जी ने विरोध किया और फिर उसने बताया कि तुम क्या समझते हो, ये जो हमारा अनइक्वल फाइट है, राइट, तो इसमें अगर एक इंग्लिश मैन हमारे साथ रहता है और वह मुझे हेल्प करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह दिखाता है, यह आपकी कमजोरी दिखाता है कि आप दूसरे पर डिपेंड होकर काम करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को शो ऑफ करता है। दिस कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और गांधी जी ने बताया कि आपको ये जो लड़ाई है, ये जो आज़ादी की लड़ाई है, ये आपको अपने ऊपर स्टैंड होकर जीतना है। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर सेल्व्स एंड देन यू हैव टू विन। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. तुम्हें एंड्यूज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तुम्हें एंड्यूज से हेल्प नहीं लेना चाहिए कि यह एक इंग्लिशमैन है और यह मुझे हेल्प करेंगे। इट वुड नॉट बी गुड। यस, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, इस पर राजेंद्र प्रसाद इस चीज को याद करते हैं। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और उसने बताया कि मेरे पास, हम लोगों के पास अब कोई उत्तर नहीं था, कोई भी आंसर नहीं था, राइट। गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance, yes। और गांधी जी इस तरीके से हम लोगों को मोल्ड किए, हम लोगों को सिखाए कि हमें किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ निर्भरता, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, भारत की आज़ादी, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की मदद, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब के सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट। और आपने देखा कि गांधी जी ने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया, राइट। और इसके बाद ये हमें समझ में आ गया दैट वी हैव कम टू नो हियर दैट कि जो चंपारण एपिसोड था वह निश्चित रूप से गांधी जी के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी का जो भी पॉलिटिक्स था, वह गांधी जी का पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ आदर्श से रिलेट नहीं था, सिर्फ यह थॉट से रिलेट नहीं था, बल्कि इनका पॉलिटिक्स लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, उस कॉमन मैन से जुड़ा हुआ था। और कहीं ना कहीं गांधी जी इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहते थे, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।